एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो आज की मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स याद करा जा रहा है, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से आखिर ये किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, द जजमेंट, द लवर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द टावर। बॉटम में आपका आया है द टेम्परेंस, द फूल, 8 ऑफ कप्स एंड द सन। भाई मेजर अरकानास बहुत सारे आए हैं आज के इस रीडिंग में, आप देखिएगा। जजमेंट, लवर्स, मैजिशियन, टावर, टेम्परेंस, फूल, सन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, जो भी राशियाँ होंगी आपकी, आपके पर्सन की होंगी। जैसे यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट से आ गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग अगर मेजर अरकाना की बात करी जाए तो ये स्कॉर्पियो, ये जेमिनाई, ये भी जेमिनाई, ये सेजिटेरियस, एक्वेरियस और लियो। तो ये मुझे राशियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 1, 7, 12, 3, 6, 20, 14, 5, 6, 8, 19, 10, 1, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो गया जनवरी, जून, फरवरी, जुलाई, मार्च, दिसंबर, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड जनवरी। तो ये मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने होंगे। देखो मैं ना एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कि आप दोनों के रिश्ते में ना बड़ी ही उथल-पुथल हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ना चीज़ें ऐसी हुई हैं कि रिलेशनशिप आपका, आप दोनों को दूर कर गया। जो आपने इस रिश्ते को लेकर सपने बुने थे, स्टेबिलिटी देखी थी, वो यहाँ पर चूर-चूर कर गया। और साथ ही साथ इस रिश्ते के टूटने बिखरने की वजह से यहाँ पर ना आपको काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान की भी हानि पहुँची है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे कि कोई चाहता था यहाँ पर पूरे इंटेंशंस के साथ इस रिश्ते को, इस प्यार को यहाँ पर अलग करा गया। लेकिन वो ये भूल बैठा, जिसने भी ये चीज़ें कराई है ना, कि आप दोनों के इस रिश्ते को यूनिवर्स की, डिवाइन की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। जिसके चलते भले आज की तारीख में यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, अलग कर दिए गए हो, कोई नेगेटिव
एनर्जीज ही क्यों ना डालकर आप दोनों को अलग कर दिया गया हो, लेकिन इन फ्यूचर इन सब चैलेंजेस के आने के बावजूद भी यहाँ पर आप दोनों का यहाँ पर मिलना तय है, या आप दोनों की लाइफ में यहाँ पर खुशियाँ डिसाइडेड हैं। इवन ये जो भी पर्सन है, जिसकी भी एनर्जीज है यहाँ पर, डेफिनेटली वो थोड़ा सा ना सरेंडर करने वाली एनर्जीज में अपने आप को कभी भी लेकर नहीं आता। और आपसे एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस ये भी बोला जा रहा है, जितना आप इस रिश्ते में अपने आप को सरेंडर के मोड में लेकर जाओगे, जितना आप अपने आप को सरेंडर करोगे, उतना ज़्यादा आपको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी मिलेगी, या उतना ज़्यादा आपके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। तो थोड़ा सा आपको ना डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है, लेट गो के मोड में आपको अपने आप को लेकर आना है। ये स्थिति बन रही है। फाइनेंशियली वाइज मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं व्यूअर्स, नए नए रास्ते जैसे खुल रहे हैं इनके लिए, या अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ना ये पर्सन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंड मोड में ये पर्सन ज़्यादा है, जिस रीज़न के चलते उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख कर भी ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं, या उन्हें ले नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह की मुझे इनकी करंट की सिचुएशन दिख रही है। इंतज़ार ये पर्सन कर रहे हैं व्यूअर्स आपका, और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग मोड में ये पर्सन है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे इनके दिल में इनके बिलीफ सिस्टम्स इस वे में चल रहे हैं कि जितना ये इंतज़ार करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपने हिस्से जीत लिखवा पाएंगे, या जीत इनके हिस्से उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आ पाएगी। तो उस तरह की भी मुझे इस इंसान की सोच सुबह से लेकर अब तक बनती हुई दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि अच्छा खासा आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही थी, अच्छा खासा यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में रहकर खुशियाँ पा रहे थे, अबेंडेंस मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन एकदम से आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बेपरवाह हो गए, केयरलेस हो गए, और उसी केयरलेस होने के चलते जो बैलेंस इन्हें इस रिश्ते में बनाए रखना था, जो बैलेंस इन्हें इस रिश्ते में मेंटेन रखना था, ये उसी को लेकर एकदम बेफिक्र, एकदम लापरवाह हो गए। और कब ये इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर बैठे, कब ये इस रिश्ते से दूर करके इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, या ये खाई में आकर गिर गए, या ये टावर मोमेंट आप दोनों की ज़िंदगी में आया, इन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हुआ, इस चीज़ की भनक भी इन्हें नहीं मिल पाई। यहाँ पर ये पर्सन क्योंकि सुबह से कहीं ना कहीं यही चीज़ें काफ़ी फील कर रहे हैं कि आपसे अगर ये जुड़े रहते ना, तो डेफ़िनिटली इनकी ज़िंदगी में अभी और भी कुछ मिलता, इन्हें और भी बहुत कुछ मिल सकता था। लेकिन ये इस रिश्ते में सही तरह से बैलेंस नहीं बना पाए, इसी रीज़न के चलते ये आपसे क्या अपने इस रिश्ते से क्या दूर चले गए। फिर चाहे ये खुद से गए हों, या किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस इंसान की सोच आपको लेकर पलटी ही क्यों ना हो, लेकिन गए तो ये है ना। तो इस तरह की मुझे सोच इनकी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन मोड में ये पर्सन है, और इनका सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें यहाँ पर आपका इंतज़ार करने के लिए, आपका वेट करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते में या आपसे जुड़ने में इन्हें पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखा रहा है। तो उस तरह की सोच इनकी सुबह से लेकर अब तक बन रही है। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। टॉलरेटिंग अब्यूज़, देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि अब ये पर्सन जिन लोगों में है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज तक छोड़ी थी ना कहीं ये उनके साथ एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करा जा रहा है, जहाँ पर इनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करा जा रहा है, जहाँ पर जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं उन चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन की तरफ बढ़ रही है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ एक लालच के तौर पर इनकी तरफ बढ़ाई जा रही हैं। कल तक ये पर्सन उस लालच में आए, लेकिन अब ये पर्सन उन लालच में नहीं आ रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने अपने आप को डिफेंड कर रखा है, या अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन उस डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखकर इस चीज़ का रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आज भी ये आप ही से, आपके साथ के रिश्ते से
ही या उसमें ही रहकर हील हो पाएँगे। अगर ये उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत की तरफ उस लालच में बढ़ते हैं, तो फिर से ये स्टक हो जाएँगे। तो इनका अपने आप को डिफेंड करके चलने के पीछे का कारण या उस ऑफ़र को यहाँ पर ना लेने के पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा है, ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में ना काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ले चुके हैं और अब ये और बुरे एक्सपीरियंस में किसी भी तरह फँसना नहीं चाहते हैं। इवन ये रियलाइज़ेशन इस एक्सपीरियंस के बेस पर इन्हें मिल रहा है कि आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आज भी आप में स्टक हैं या आज भी इन्हें आपसे मोहब्बत है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नॉट बीइंग यू इनकम्प्लीट। तो अभी तक कहीं न कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि जितने लोग इनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी वो इमेज बना चुके थे या इन्होंने अपनी इमेज बना ली थी। मैंने बोला ना आपको, थोड़ा-सा केयर फ्री हो गए थे ये पर्सन। तो इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें हासिल कर ली हैं, जो इन्हें करनी थी, या बस इनकी मेहनत जो है ना, वो वहीं तक थी। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को इवन समझ पा रहे हैं कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जाकर पूरा नहीं होता, हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है और वही चीज़ें इस इंसान को अपनी उस जीत में भी अपनी हार यहाँ पर दिखा रही है, या यूँ कहो तो उस जीत में भी इस इंसान को यहाँ पर इस चीज़ के लिए इंतज़ार करने के लिए बोल रही है कि ये आपके बिना तो तब भी अधूरे ही रह जाएँगे। तब भी इन्हें यहाँ पर आपके साथ की, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की ज़रूरत पड़ेगी और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना वेटिंग मोड में अपने आप को ज़्यादा रख रहे हैं, या इसी रीज़न के चलते ये वेटिंग मोड में व्यूअर्स ज़्यादा हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की। वॉकिंग अवे फियर लोनलीनेस, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉक अवे करा गया है, रिस्क लिया गया है। इनको ना सुबह से ये फीलिंग आ रही है कि जो इन्होंने करा, जो इन्होंने दिया वो ये भर रहे हैं, और कहीं न कहीं इन्होंने आपकी ज़िंदगी में अकेलापन भरा, अपने आप को आपसे दूर करके, और अब अकेलापन इन्हें अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। भले वो अकेलापन की जो वजह थी वो किसी और के थ्रू करी गई, किसी और के थ्रू बनाई गई, लेकिन जाने वाले, क्विकली एक्शन लेने वाले तो ये थे ना। बहुत जल्दी से इन्होंने यहाँ पर आपसे दूर जाने का फैसला लिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे और भी ज़्यादा इन्हें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। डेफ़िनिटली अब ये पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप इनके लिए ना कहीं न कहीं एक दर्द बनता जा रहा है, एक तकलीफ़ बनती जा रही है। और यहाँ पर ये पर्सन अब अपनी लाइफ़ में ना एक अच्छे, बेहतर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की, या उसको पाने की, या उसकी लीड अपने हाथ में लेने की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई सुबह से पा रहे हैं। तो वॉक अवे यहाँ पर करा गया इस पर्सन के थ्रू, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। नॉट कंपैटिबल, क्रिटिसाइज। देखो, एक होता है ना कि इंसान ना अब फ़र्क कर पा रहा है, तब तक इनके पास या तो कोई था नहीं जिससे ये फ़र्क कर पाते कि आपके प्यार और उस सिचुएशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब यहाँ पर फ़र्क करने के लिए इस इंसान के पास एक रिश्ता है, और उस रिश्ते में रहकर इस इंसान को यहाँ पर हर मोमेंट पर, हर स्टेप पर क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है। हर एक मोमेंट पर इस इंसान को यहाँ पर बदलने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है, जिसके कंपैटिबल ये पर्सन अपने आप को बना नहीं पा रहे हैं। और इसी फ़र्क करने के चलते ये पर्सन अपने दिमाग से क्या, अपने दिल से क्या, यहाँ पर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं व्यूअर्स कि एक्चुअली में आप इनके लिए क्या थे, या आप यहाँ पर इनके लिए क्या कर रहे थे। एक बात तो यहाँ पर तय है, भले यहाँ पर किसी और ने इस रिश्ते को तोड़ने का काम करा, किसी ने अपने इंटेंशंस को या अपनी जेलसी को फुलफ़िल करने के लिए आप दोनों को अलग करा, लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते ना आपके पार्टनर आपके प्यार को, आपको, सबको बहुत भली-भाँति यहाँ पर जान गए हैं। ऐसा अगर ये पर्सन कल आपके साथ होते ना, तो भी ये पर्सन ना आपको उतना नहीं दे पाते या उतना नहीं समझ पाते, जितना आज की तारीख में, आज की सुबह में
ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं देख पाई हूँ। फिर उसके अलग थोड़ा-सा ऐसी भी इमैच्योर एनर्जीज़ इस पर्सन की यहाँ पर देखी जा रही है, जहाँ पर इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता तो मिल गया, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं केयरलेस होने के चलते ना उस रिश्ते को सही तरीके से सँभाला नहीं, या ये उस रिश्ते को सही तरीके से सँभाल नहीं पाए हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। थोड़ा-सा ऐसे चांसेस है कि ये पर्सन ना कमांडिंग नेचर के भी थे, मतलब कमांड जो है ना वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। लेकिन अब कहीं न कहीं जब इनसे इस शेर के ऊपर सवा शेर आया है ना, तब यहाँ पर ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप किस तरह से इस रिश्ते में डील कर रहे थे और सामने वाला या सामने वाली किस तरह से कर रहा है। तो ये पर्सन ज़मीन और आसमान में अब फ़र्क कर पा रहे हैं। इस इंसान को सुबह से कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अब किसी तरह से पॉज़िटिविटी आ जाए, किसी तरह से एक पॉज़िटिव अनाउंसमेंट हो जाए, एक अच्छी खबर मिल जाए, उस तरह की चीज़ें इनके दिल में ज़्यादा चल रही हैं। और उसको पाने के लिए अगर इन्हें यहाँ पर प्रेयर करनी पड़ती है, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, किसी से माफ़ी माँगनी पड़ती है, तो ये उस तक के लिए अपने आप को ना यहाँ पर मेंटली, इमोशनली जैसे मानो तैयार होते हुए पा रहे हैं। कल तक दिमाग यहाँ था और दिल यहाँ था, लेकिन अब दोनों चीज़ें बैलेंस में भी होकर यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ करवा रही हैं कि इनकी भलाई, इनकी अच्छाई या इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी किस तरह से यहाँ पर होगी या होनी चाहिए। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं सुबह से। टेम्परेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। वही मैं बोली आपको, ये चीज़ें मैंने बताई, देखो वही चीज़ें आती हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली चीज़ें समझ में आती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो आप मुझे हैशटैग हिंदी टैरो के साथ अपने पार्टनर का और अपना नाम भेज रहे हो ना, कहीं न कहीं वो असर कर रही हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ तक पहुँच रही हैं। एनर्जीज़ का ही सारा खेल है, और यहाँ पर भी देखिएगा कंपैरिज़न्स करे जा रहे हैं इस पर्सन के थ्रू। पास्ट में इन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा और इन्हें आज में क्या मिला। नए प्यार के नाम पर, नए रिश्ते के नाम पर इन्हें क्या मिला, वो सभी चीज़ों को ये पर्सन समझ पा रहे हैं। कल तक कहीं न कहीं आपके साथ का रिश्ता इन्हें खुशियाँ तो दे रहा था, लेकिन उस रिश्ते को लेकर इतना बेफ़िक्र हो गए कि उसकी परवाह करनी छोड़ दी। लेकिन आज की तारीख में अपने आप से इस कंपैरिज़न्स करने के चलते इसी रिश्ते की परवाह इन्हें हो रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए द फूल एंड एट ऑफ कप्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं डिवाइन। चेंजिंग दैम, तो ये तो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई पास्ट बदलने की इच्छा, अपनी सोच को बदलने की इच्छा, अपने आप को बदलने की इच्छा इस इंसान को यहाँ पर ना व्यूअर्स ले आई है। यानी कि ये पर्सन ये समझ गए हैं कि उस वक़्त पे कितना बदल गए थे, और उस बदलने के चलते इन्होंने अपनी लाइफ़ में कितना कुछ रायता फैला दिया, और अब यहाँ पर फिर से हालात इनके कितने बदल गए हैं, जिसको बदलने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। अभी तक ये पर्सन कहीं न कहीं इस कोशिश में लगे हुए थे कि हालात बदल जाएँगे, उस दिलासा के साथ बैठे हुए थे, लेकिन अब सुबह से इन्हें ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ पर दिलासा रखने से और कुछ नहीं होगा। किसी और से उम्मीद करने या रखने से अब और कुछ नहीं होगा, वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। इवन इस इंसान को सुबह से ना यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पहला, जो सिचुएशन जैसी है उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, इस सिचुएशन में बजाय उस सिचुएशन को बदलने के अपने आप को बदल कर यहाँ से बाहर निकाल लो। तो इस तरह की इच्छाएँ इनके दिल में सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप हो रही हैं। स्टक इन द पास्ट, अब ये पर्सन अपने आप को कुछ भी उस पास्ट में, उस अतीत में ज़्यादा देख रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ग्रोथ मिली, नेम मिला, फेम मिला, प्यार मिला, स्पीड मिली, सब मिली, यानी कि पूरे हो गए थे ये पर्सन उस रिश्ते में। तो यहाँ पर अब ये पर्सन उस पास्ट को फिर से अपने आज में, जिसमें क्वालिटी मोमेंट्स थे, इस बीच में जो भी इनके साथ हुआ, जो भी हो रहा है, उसे क्लियर कट करके ये पर्सन ना अपनी लाइफ में उस मोमेंट की तरफ अपने आप को ले जाने की इच्छा रख रहे हैं, जिस मोमेंट में इनकी लाइफ में खुशियाँ, अबेंडेंस हो। तो वो फीलिंग इनकी सुबह से लेकर अब तक बन रही है। मैं साथ ही साथ यहाँ पर देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन व्यूअर्स कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन
प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं करा। ऐसा मुझे कभी भी पहले, इससे पहले महसूस नहीं हुआ। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। हालांकि एक मन में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि शायद ये आपके साथ इतना बुरा कर बैठे जिसके चलते ना जो ये आपको आज की तारीख में देंगे वो आप डिज़र्व नहीं करते, उससे कहीं बेहतर, कहीं अच्छा आप डिज़र्व करते हो। ये उस लायक भी अब अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सॉरी फील कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, जब ये खुद अकेले पड़ गए, जब ये खुद अकेले रह गए, वॉक अवे करा गया है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अब अपने फ्रेंड से आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं मूव ऑन नहीं करा जा रहा, मूव ऑन नहीं कर सकते ये अब आपसे। आई नो यू वोंट फील द सेम। हालांकि आपको लेकर लग रहा है कि शायद आप पहले जैसा इनको लेकर फील नहीं करते होंगे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है काश हम मिले ना होते, ना मिले होते तो कोई गलती ना करते, ना मिले होते तो आप इतनी तकलीफ से होकर ना गुजरते। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड ज़रूर से देखूंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट्स गाइड। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, प्रोटेस्ट, बिच फायर, विलेन एंड बॉटम इज लेवेंडर। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप को कम मत आको, अपनी वैल्यू आप अपनी सोच में अपने आप से कम मत करो। आप कहीं ना कहीं प्यार डिजर्व करते हो और आप कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के आसपास रहो, उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखो जो कहीं ना कहीं आपको प्यार दे। ठीक है, और यहाँ पर जिस इंसान ने आपकी लाइफ में चीज़ें खराब कर रखी हैं, खराब करी हैं, उस इंसान को लेकर ना व्यूअर्स आपको अपनी सोच को, अपनी स्टोरी को फिर से रिक्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको समझनी है कि ये इंसान ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं विलेन के तौर पर ऐड हो गए हैं और इसी रीज़न के चलते आप बाहरी तौर पर अब इनको लेकर कितना भी अपने आप को अगर पॉजिटिव कर भी रहे हो ना तो भी आप कर नहीं पा रहे हो या आप कर नहीं पाओगे। वजह इसके पीछे की यही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनकी पर्सनैलिटी जो पहले थी वो पूरी तरह से बदल गई है और वो भी एक नेगेटिव वे में यहाँ पर पहुँच गई है। तो अगर आप चाहते हो एक्चुअली में इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना तो अपनी स्टोरी फिर से अपने हिसाब से रिक्रिएट करो, उसके लिए लिखना शुरू करो और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने की कोशिश करो। अपने लिए आपको हर सूरत में स्टैंड लेकर यहाँ पर रखना है, यानी कि किसी और के स्टैंड लेने का वेट करने से पहले या वेट करने की बजाय आपको अपने लिए खुद से यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड एंड हैशटैग हिंदी टैरो डैट 222 नेम के साथ आपने अपने और आपने पार्टनर का नाम नहीं मेंशन करा तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए ताकि आपकी एनर्जीज मुझ तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।